यह जो प्रोग्राम है, जैसे आज हम शनिवार की रात्रि में एक साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो ये ज्ञान चर्चा इसको हम बोलते हैं। है तो ये भी सत्संग ही, क्योंकि हम सब सत्य की खोज में सत्य के साथ बैठे हैं और अपने मन में यह धारणा लेके बैठे हैं कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। तो है सत्संग, पर इसका जो फॉर्मेट है वो सत्संग से थोड़ा अलग है। जो आम सत्संग जिसको हम प्रवचन कहते हैं कि एक व्यक्ति बोलता है बाकी सुनता है, यहाँ आप सब अपनी अपनी बात कह सकते हैं। इसका अवसर है आपके पास। अपने अनुभव, अपनी जिज्ञासा, जो भी आपके मन में है उस बात को कहने के लिए यह एक माध्यम है, ताकि हम अपने अंदर छिपे हुए अज्ञान को धीरे धीरे दूर कर सकें और दूसरों को भी इस ज्ञान के मार्ग पर, प्रकाश के मार्ग पर चलने में सहायता प्रदान कर सकें। तो इस उद्देश्य से यह थोड़ा सा फॉर्मेट ओपन है। जरूरी नहीं है कि हर कोई जो बात कहे या मैं जो बात कहूं उसको आप माने ही। आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है। आपको ठीक लगे तो आप मानिए। ऐसे ही अन्य कोई व्यक्ति कहता है, हम वाद विवाद में नहीं उलझना चाहते। एक भाई ने अपना प्रश्न भेजा और उसकी जिज्ञासा थी कि उसने कुछ सपने देखे और सपने के माध्यम से, मैं उनके सपने की के विवरण में नहीं जा रहा हूं, उनका ये अनुभव था कि उनके ऊपर गुरु दोष है और इसलिए उनको यह स्वप्न आया। तो उनका था कि मैं इस गुरु दोष को कैसे दूर करूं। देखिए, सबसे पहली बात, गुरु दोष जिसको हम संत मत में गुरु दोष कहते हैं और जिसको हम आम भाषा में गुरु दोष कहते हैं, दोनों में अंतर है। आम भाषा में जब हम गुरु दोष कहते हैं तो यह है हमारे जो ग्रह हैं, कुंडली हैं, उनके आधार पर है। और उसमें ग्रहों की दिशा की अगर मान लिया गुरु जो राहु, केतु, मकर इत्यादि कोई दूसरा ग्रह बैठ जाए तो कहते हैं कि उसकी कुंडली में गुरु दोष है। पर जो उसका प्रश्न था, वो जो हम संत मार्ग पर चलने वाले हैं, जो हम इन कुंडली में इनमें ध्यान नहीं देते हैं, इधर हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही है गलत है, हम इसको महत्व नहीं देते। हमारे लिए ये महत्वहीन है। हम संत मत पर चलने वाले हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। तो हमें ये दोष तो पहले नहीं है हमारे ऊपर, इस बात को समझ लीजिए। बट दूसरा प्रकार का गुरु दोष हमारे ऊपर आ सकता है। वो किस लिए आएगा कि जब हम संत मत पर चल रहे हैं और हमने इस पर चलने का संकल्प लिया और हमने गुरु के पास जाकर के समर्पण किया, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित किया और उनकी ये मेरा वीडियो फोकस में आ रहा है विजय भाई या नहीं आ रहा है अभी? आवाज भी वैसे भी बहुत अच्छी हाँ विजय भाई, मैं जब बोल रहा था तो फोकस मेरे वीडियो पे था या कहीं और था अभी? आपके ऊपर ही है जी। अच्छा, ठीक है। आपके ऊपर ही है। ठीक है। तो गुरु दोष का मतलब है जब हमने गुरु के चरणों में जाके अपने आप को समर्पित कर दिया और हमने उनसे नाम दान की इच्छा व्यक्त की और उन्होंने हमारे सब पिछले कर्मों को देखते हुए भी, देखिए ये चीज समझ लेने की है कि इस संसार में यह जो हमें जीवन है, जिस जीवन में हम बैठे हैं, यह सब हमारी प्रारब्ध के कारण है। प्रारब्ध का मतलब है हमारे पिछले कर्म। तो कर्मों से बंधा हुआ यह संसार है। हर व्यक्ति यहाँ नियमों से बंधा हुआ है, इसलिए बार बार आवागमन के चक्कर में उलझा हुआ है। बार बार पैदा होता है, बार बार मरता है, और तो ये सुख दुख की नगरी में ये घूमता रहता है। कभी जीव, पेड़ पौधा, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, कभी देवता, कभी नरक, पता नहीं कहाँ कहाँ इसका विचरण होता रहता है। और ये लगातार 84 लाख योनियों में,
जैसे मैंने पहले भी कहा, 84 लाख योनियों में देव योनि, नरक योनि, सब योनियां इसमें आ जाती हैं। ये खाली पृथ्वी के ऊपर होने वाले जीव जंतु ही नहीं है। तो इसमें इस आवागमन से बचने के लिए जब हमने गुरु के पास जाकर नामदान की इच्छा व्यक्त की, और उन्होंने हमारे पिछले कर्म जो हमारे बंधन थे, जिनके कारण हम इस संसार में बंधे हुए थे, उनको देखते हुए भी हमको नामदान दिया और हमको एक मार्ग बताया कि इस मार्ग पर चलकर हम कर्म के बंधन से बच सकते हैं। तो हमने गुरु के सामने हमने पूर्ण समर्पण किया, अपना तन मन धन उनको अर्पित कर दिया। उन्होंने हमें नाम सिमरन करने का तरीका बताया और जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी समझाया। तो गुरु दोष क्या है? गुरु दोष है गुरु की बताई हुई आज्ञा पर ना चलना, गुरु के बताए हुए मार्ग के विपरीत चलना। ये गुरु दोष है कि आप वचन दे के आए थे कि मैं अपना जीवन इस प्रकार से बिताऊंगा, तो जब आप गुरु की आज्ञा के विपरीत चल रहे हैं तो संत मत में इसको गुरु दोष कहते हैं। जब मुझे इतना अहंकार हो जाए, जब मुझे इतना घमंड हो जाए कि गुरु क्या कह रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं, मुझे ही सब कुछ पता है और जो मुझे पता है वही सही मार्ग है। संत मत, संतों का मत, मतलब जो गुरु ने कह दिया वो ही सही। जब तक गुरु नहीं तब तक कोई बात नहीं। फिर गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु ने दिन को अगर रात कहा तो रात ही महसूस हो, ऐसा हमारा अनुभव होना चाहिए। जब हम इसके विपरीत हों तो इसका मतलब है हमारा अहंकार हमारे मार्ग में बाधक बन रहा है। जब हम गुरु की निंदा करना शुरू करें तो हम गुरुद्रोही कहते हैं। कि निंदा करना, जैसे थोड़े दिन पहले भी प्रदीप भाई ने वो एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि जो निंदक है वो दूसरों के किए गए पापों को अपने ऊपर लेता है। तो निंदा तुम्हें किसी की भी नहीं करनी है इस संसार में। निंदा करने से संत, जो भी सत्संगी है, संत मत पर चलने वाले हैं, उनके लिए आवश्यक है कि निंदा रूपी जो ये एक बहुत ही निम्न कोटि का कर्म है, इससे बचे। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो संसार है यह नियमों से बंधा हुआ है। जो भी प्रकृति हम देख रहे हैं सब काम अपने नियमों से हो रही है, नियमों के विपरीत कुछ नहीं है। तो अगर हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो फिर आवागमन से हमारा छुटकारा नहीं, फिर अगली योनियां, आगे हमारा प्रारब्ध हम आज जो बना रहे हैं। तो अगर आज हमारे कर्म खराब है तो आगे का प्रारब्ध खराब बनेगा। जो कर्म हमने किया इससे उसका फल हमको भोगना ही है, उससे बचना मुश्किल है। तो जब ये चीज हमको पता है तो उसके अंदर हम एक निंदक, वो भी निंदा किसकी? गुरु की, तो ये सब गुरु दोष बोल सकते हैं। इसके लिए सपना देखने की आवश्यकता नहीं है। सपने के माध्यम से अगर हमको ऐसा महसूस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमारा अपना व्यवहार, हमारा अपना आचरण, हमारा अपना, देखिए एक चीज समझिए, हम गुरु से वचन दे के आए तो हम गुरु के साथ तो ठीक है, बट हमारा व्यवहार, हमारा आचरण दुनिया में ठीक नहीं, ये भी गुरु दोष है। इस चीज को समझिए आप। गुरु के साथ व्यवहार ठीक होना ही संत मत पर चलने के लिए ठीक है, ऐसा नहीं है। संसार में भी, संसार में जब हम आचरण करें उस समय भी हमको ये याद रखना है कि हमने गुरु को क्या वचन दिया है। किसी चीज का लालच करना जो वस्तु मेरी नहीं, दूसरे की वस्तु को अपना बनाने का प्रयास करना, दूसरे के दिल को दुखाना, दूसरे को धोखा देना, यह सब गुरु दोष की श्रेणी में आता है। तो गुरु दोष मतलब जब मेरा आचरण गुरु के बताए नियमों के विपरीत है, जब मैं दूसरों के साथ व्यवहार करता हूं वो गलत है, तो ये सब एक तरीके से गुरु दोष की श्रेणी में आते हैं। तो जब मैं इस पे विचार करता हूं तो मैं देखता हूं कि हम में से ज्यादातर लोग किसी ना किसी गुरु दोष से पीड़ित हैं। मैं खुद
अपने आप को देखता हूं कि मैं हर समय अपने हर कार्य में, अपने हर व्यवहार में, अपने हर आचरण में जो मैंने गुरु को वचन दिए थे उनको पालन करने में कहीं ना कहीं चूक जाता हूं, तो दोष आ गया। तो दोष आना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए, हमारा आचरण शुद्ध नहीं हुआ, हम गुरु की आज्ञा पर चलने के लायक नहीं बने। तो अब इस गुरु दोष का उतारने का तरीका क्या है? उसका तरीका, इसलिए देखिए संत मत में सेवा है। जैसे बताया कि अहंकार आना गुरु दोष का एक बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा होगा गुरुद्वारे में जब कोई आदमी कोई गलत काम करता है और उसको गुरुद्वारे में तनखैया बना करके उसको सजा देते हैं, तो उसको क्या काम कहते हैं? उसे कहते हैं कि भाई झाड़ू लगा, भाई लोगों के जूते साफ कर, लोगों के जूते साफ करना, अर्थात अपने आप के मन में नम्रता लाना, ये समझना कि मैं क्या हूं। हे परमात्मा, हे सतगुरु, मैंने तेरे चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है, मैं तेरा दास हूं। तो जो सेवा का भाव आश्रम में हम लोग चलाते हैं, सब जगह चलाते हैं, यह इसलिए ही कि जो मैं संसार में अपने व्यवहार में, लोगों के साथ अपने आचरण में मैंने इस प्रकार की बहुत सी कर्मों की मैल इकट्ठी अपने ऊपर कर ली है, मैं इस मैल को उतार सकूं, मेरा मन साफ हो सके और आगे के लिए मेरा आचरण ठीक हो सके। तो गुरु दोष दूर करने के लिए नाम का सिमरन, गुरु दोष दूर करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ सेवा भाव, गुरु दोष दूर करने के लिए आगे के लिए अपना आचरण सुधारना, ये सब बहुत जरूरी है। तो ये बात उन भाई के जो संदेश था उसको मैंने रिप्लाई इसी के माध्यम से मैं दे रहा हूं। अगर वो सुन रहे हैं तो वो समझ सकते हैं कि हम कैसे इन गुरु दोष से बच सकते हैं। और उनके अलावा हम सब लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम सब लोग भी ये जान सकते हैं कि हमारा आचरण हमको किस प्रकार से गुरु दोष से दूषित कर रहा है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम सब भी अपने आचरण को सुधारें, हम भी अपने मन को साफ करें, अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित करें। देखिए, ये सब के लिए, संत मत पर चलने वाले सत्संगी के लिए जरूरी है कि वो सत्संगी तभी बनेगा जब सत्य का संग करेगा, और सत्य के संग में धोखा नहीं है, सत्य के संग में दया है, सत्य के संग में समर्पण है, सत्य के संग में मन का अहंकार का समापन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमारे जीवन में लूटने वाले लुटेरे हैं जो हमारे साथ लगे हैं, और ये हमें इस प्रकार से बना देते हैं कि अगर थोड़ा सा भजन किया तो मन में अहंकार पैदा कर लिया, और फिर लूटने वाले बहुत लोग हैं। जो कुछ हमने दौलत कमाई थी उससे ज्यादा दौलत हम लुटा देते हैं। तो सत्संगी का आचरण बहुत ही नम्रता, बहुत दीनता, और बहुत ही, जैसे बोलना चाहिए कि जो कुछ है वो गुरु का पूर्ण समर्पण। जो कुछ उसने किया, तेरा भाना मीठा लागे, जो तू मेरे लिए कर रहा है तुझे पता है मेरे पिछले कर्म क्या है, मेरी प्रारब्ध क्या है, उनको मैं कैसे भोगनी मुझे है। वो एक तरीका है, एक सहारा है इस आवागमन के चक्कर से छुटकाने का। तो गुरु दोष को दूर करने के लिए हमें पूर्ण समर्पण पुनः गुरु के चरणों में और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने में बिताना चाहिए। तो विजय भाई, ये उनके प्रश्न का उत्तर था। आपके पास कुछ और अगर जिज्ञासा हो किसी भाई की, हम उस पे भी चर्चा कर सकते हैं। हाँ जी, दिनेश जी हैं जी। अपने उन मेरी प्रार्थना है दिनेश जी, आपकी कोई जिज्ञासा या आप इसके ऊपर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो अपना अपनी बात रखिएगा आप, दिनेश जी। दिनेश बेटा, राधा स्वामी।
विजय भाई, मेरे ख्याल से दिनेश जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी। हेलो। हाँ, जुड़ गए जी वो। हाँ, हाँ राधा दिनेश स्वामी बेटा। चाचा जी। हाँ राधा स्वामी बेटा। राधा चाचा जी, मेरा जो क्वेश्चन था, एक मैं बुक पढ़ रहा था, परमार्थी पत्र भाग 1। तो उसमें एक सेंटेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहिए थी। हाँ बेटा, बोलो बेटा। उसमें एक सेंटेंस लिखा है जी, जिसको 5 शब्द का भेदी सतगुरु मिले और पूरा भेद दे दिया, उसकी सूरत ज्यो ज्यो निर्मल होगी त्यों त्यों ऊपर चढ़ेगी। तो इसमें सूरत शब्द 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 का क्या मीनिंग है? मतलब सूरत से क्या समझाना चाह रहे हैं भाई, वो मेरे को, मैं समझ नहीं पाया। ये बड़ा अच्छा लगा दिनेश बेटा, आपने ये प्रश्न पूछा। और इसीलिए मैं ये ज्ञान चर्चा प्रोग्राम, मुझे लगा कि इसकी आवश्यकता है। हमने सूरत शब्द पे सत्संग में बहुत बार चर्चा की है। और उसके बाद भी कई बार हमसे वो पॉइंट मिस हो जाता है, और कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि सत्संग में भी जब हम बैठे होते हैं तो हम लोग, मन हमारा संसार में विचरण करता रहता है। देखिए, संत मत में, राधा स्वामी मत में, हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ जो मूल आत्मा के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है वो है सुरत। इसलिए इसको बोलते हैं सुरत शब्द योग। सुरत को शब्द के साथ जोड़ना। तो सुरत क्या है? आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगर आप सारा सारवचन और बाकी ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, बट इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी आत्मा की वो ताकत जो उस शब्द को सुन सकती है। देखिए, किसी भी चीज का हम नाम कैसे रखते हैं, उसके कुछ गुण के कारण उसका वो नाम रखा जाता है। जैसे आज सीता बेटी ने भजन गाया, राम सिमर। तो राम परमात्मा के लिए इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि राम का मतलब है सब जगह रमा हुआ। परमात्मा का एक नाम हो गया। ऐसे ही आत्मा की वो ताकत जो उस परमात्मा की शब्द धुन को सुन सकती है, उसको सुरत कहा है। और आत्मा की वो ताकत जो उस परमात्मा के प्रकाश को देख सकती है, उसको निरत कहा है। तो दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, सुरत और निरत। निरत प्रकाश को देखने वाली ताकत, और सुरत उस शब्द को सुनने वाली ताकत। राधा स्वामी मत का जो पूरा अभ्यास है, जो हमारा भजन करने का तरीका है, ध्यान लगाने का तरीका है, वो सुरत शब्द योग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस, जोर उस शब्द के साथ जुड़ने के ऊपर है। तो इसलिए सुरत शब्द योग जो है, इसी को ही शॉर्ट में राधा स्वामी बोला है। राधा आदि सुरत का नाम, आदि सुरत यानी कि जो आत्मा शुरुआत में परमात्मा से आई, उसका नाम राधा है। राधा आदि सुरत का नाम स्वामी आदि शब्द निज धाम। जो निज धाम में सतपुरुष बैठे हैं, उनका नाम स्वामी है। सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों शब्द एक कर जानी। तो यहाँ पर जो भाव सुरत से है वो आत्मा से है। अगर मैं शॉर्ट में और एक लाइन में ये बात कहूं, तो जहां भी बोला कि सूरत जब निर्मल होकर के ऊपर के मंडलों में जाएगी, तो आप समझिए भाव यहाँ पर आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति का है। कि धीरे धीरे हमारी आत्मा जो अंदर के अलौकिक मंडल है, उनमें धीरे धीरे और अधिक ऊपर मार्ग पर चलती चली जाएगी। परमार्थी पत्र बहुत अच्छी किताब है बेटे, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें संत मत के बारे में दी गई। आवाज नहीं आ रही दिनेश आपकी बेटा। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। दिनेश बेटा, हाँ हाँ अभी, अब हाँ जी, बोलिए अब, दिन। हाँ जी। अब तो ठीक है। इसमें नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, शब्द स्वरूप सतगुरु है, जाका आदि न अंत, काया माही अग्र नीचे मानो संत। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज इसमें सूरत और स्वरूप में हो गया था। तो बट अभी आपने समझा दिया उसको। हम्म। हाँ जी। ठीक है बेटा। ये ठीक है, राधा स्वामी। धन्यवाद राधा स्वामी बेटा।
तो जैसे अभी दिनेश बेटा ने कहा, मैं जब यहाँ डेरे में मैंने सत्संगियों से बात करनी शुरू की, तो मेरा अपना अनुभव था कि हम संत मत से तो जुड़े हैं, हमें डेरे में आते हुए भी काफी समय हो गया, हम सत्संगी भी हैं, पर हम संत मत को सही प्रकार से समझे नहीं है। तो मुझे लगा कि यह मेरा दायित्व है कि जितना ज्ञान मेरे पास है, आधा अधूरा जैसा भी है, इसलिए मैं सदा बोलता हूं कि यह फोरम हर चर्चा के लिए ओपन है। तो जितना मुझे पता है, जो मैं जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। मुझे बहुत अच्छा मौका मिला, जैसे मैंने कहा कि जब मैं 12वीं में था तब मैंने महाराज जी के साथ समय बिताया, और उन्होंने उस समय 2 महीने मुझे एक तरीके से काफी समय दे करके मुझे पुस्तकों के बारे में, इन चीजों के बारे में मेरी बहुत सी जिज्ञासाएं जो मैंने पूछी भी नहीं, जो मैंने रेज भी नहीं की, उन्होंने खुद ही उनका समाधान मेरे लिए किया। तो मैं उस समय को अपने जीवन का एक गोल्डन पीरियड महसूस करता हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे समझ दी संत मार्ग की। और मैं सोचता हूँ कि जैसे कहा ना मैंने कि गुरु दोष दूर करने के लिए सेवा, तो मैं समझता हूँ कि सतगुरु महाराज ने यह सेवा मुझे इसलिए दी कि मैं भी जो दुनिया के साथ आचरण में जो भी दुनिया की मैल मेरे ऊपर चढ़ती रहती है, उसको उतारने के लिए मैं भी सेवा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान दे करके सत्य के मार्ग पे चलने में सहायक हो सकूं, तो शायद गुरु महाराज मेरी इस सेवा को स्वीकार करें। विजय भाई, आगे बढ़े। श्वेता बेटी का है जी। श्वेता बेटी, अगर आपकी कोई जिज्ञासा या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपना अनम्यूट करके कह सकते हैं अपनी बात। हाँ जी, राधा स्वामी जी। आज राधा के स्वामी बेटी। अ, महाराज जी, आज के शब्द में एक लाइन थी जी, जो जम आए केस गहे पटके, ता दिन कुछ ना बचाएगा। मुझे ये लाइन नहीं समझ में आई जी, ये मेरे को जाननी है। हाँ बेटे, थोड़ा सा इस लाइन को दोबारा से स्पष्ट रूप से बोलें, ये आपकी अंतिम लाइन थी जब आपने भजन गाया उसके अंदर। जो जम आए केस गहे पटके, ता दिन हाँ किछ ना बचाएगा। हाँ बेटे, ये बात है, देखिए हम ये बार बार चर्चा करते हैं, अंतमता सोगता, अंत समय जब हम मृत्यु की अवस्था में पहुंचेंगे, जब ये शरीर छूट जाएगा और हम एक दूसरी संसार में हमारा गमन होगा, तो जब आम आदमी है जिन्होंने इस संसार में आकर के अपने कर्मों में ही उलझे रहे और उन्होंने मोक्ष के लिए कुछ नहीं किया, तो उनको लेने के लिए यम आएंगे। यम मतलब यम के दूत आएंगे, यमदूत। क्योंकि हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे कर्म हम सबके, मैं कह रहा हूं कि मैं संसारिक जीवों की बात नहीं कर रहा हूं, हम सत्संगियों के भी, मैं जब अपने कर्म देखता हूं तो मुझे अपने कर्मों पर बड़ा ही दुख होता है कि इतना कुछ जानने के बाद भी मैंने अपने आप को ठीक नहीं किया। तो जब मेरे ऐसे कर्म है, तो उस समय मुझे लेने के लिए कौन आएगा? यम के दूत आएंगे, और वो मेरे केस पकड़ करके, मेरे बाल पकड़ के समझाने के लिए। आत्मा के बाल नहीं है, इस शरीर के बाल है। इन शरीर के बालों का उदाहरण दिया है कि वो बाल पकड़ के खींचते हुए मेरी आत्मा को लेके जाएंगे, तो उस समय मुझे बचाने के लिए कौन आएगा? क्यों? क्योंकि मैंने राम के नाम का सिमरन नहीं किया। यदि मैं परमात्मा के नाम का सिमरन करूं, नाम का जाप करूं, जिसको हम कहते हैं कि भी सिमरन करो बैठ करके, तो फिर कौन आएगा हमें लेने के लिए? खुद परमात्मा आएगा। यमदूत नहीं आएंगे, परमात्मा आएगा। परमात्मा किस रूप में आएगा? मैं तो परमात्मा को पहचानता नहीं, गुरु रूप में आएगा। तो गुरु उस समय, मृत्यु के समय मेरी संभाल करेंगे। कब करेंगे?
जब मैं उनको याद करूंगा। उनको याद कब करूंगा? जब पूरे जीवन मैंने अपना जीवन उनकी याद में बिताया है। इसलिए अंतमता सुगता, अंतमता अंतिम समय अगर मैंने सतगुरु को याद किया तो मैं इस भव सागर से निकल करके उनके चरणों में बैठ करके मैं परम पुरुष के धाम सतलोक पहुंच सकता हूँ। उसके लिए जरूरी है मैं नाम का सिमरन करूं। यदि पूरी जिंदगी में संसार की चीजों में उलझा रहा तो अंतिम समय भी मुझे यही चीजें याद आएंगी। तो फिर मुझे लेने के लिए यम के दूत ही आएंगे जो मुझे खींच के यहाँ से ले जाएंगे। यहां तक बताते हैं कि उस समय आत्मा को कितना कष्ट होता है, क्योंकि मन तो संसार में पड़ा है, मन तो यहाँ के घर बार में पड़ा है, मन तो यहाँ परिवार में पड़ा है, यहाँ की चीजों में उलझा हुआ है। और उस समय उसको इतनी तकलीफ होती है, कहते हैं कि जैसे एक मलमल का कपड़ा किसी झाड़ी के ऊपर डाल दे जिसमें कांटे हो और उस कपड़े को खींचे तो वो तार तार हो जाएगा, फट जाएगा। ऐसी हालत उस समय आत्मा की होती है, इतने कष्ट उस आत्मा के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को संसार के साथ जोड़ा हुआ है। इसलिए हम बार बार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमको समझना चाहिए कि हमारी आसक्ति संसार के पदार्थों के साथ ना हो। हम अनासक्त रूप से ट्रस्टी की तरह इस संसार में व्यवहार करें। इसलिए तन मन धन जब सौंप दिया सतगुरु को तो मेरा कुछ नहीं, मैं तो उनका सेवक हूं और उनके सेवक के रूप में इस संसार में अपना व्यवहार कर रहा हूं। तो फिर मेरी इन चीजों के साथ कोई जोड़ नहीं, मेरा समर्पण, मेरा जोड़ सतगुरु के साथ है। तो फिर यमदूत नहीं आएंगे, फिर मुझे बचाने के लिए सतगुरु आएगा। और यदि मेरा जीवन ऐसा नहीं रहा, मैंने नाम का सिमरन नहीं किया, राम सिमर पछताएगा। अगर नहीं राम का सिमरन किया तो भाई कबीरदास जी कह रहे हैं तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। फिर यमदूत ही तुम्हारे केस पकड़ के तुमको ले जाएंगे। उस समय पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। अभी समय है, अभी बैठ करके अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित करके नाम का जाप करें, अपने आप को अनासक्त रूप से इस संसार में रखें। आसक्ति अगर किसी चीज से है तो परमपिता परमात्मा के साथ और उसके रूप सतगुरु के साथ। तो श्वेता बेटी, इसका भाव मैं ये समझाऊं, अगर आपकी बात समझ में आई है या आप कुछ और कहना चाहें आप कह सकती हैं। आज आपने बहुत अच्छा शब्द गाया ये, और अंत में था तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। नहीं, मुझे समझ में आ गया जी, समझ में आया जो आप। और ऐसे ही बेटे समय निकाल के, जब भी आप समय निकालें, आप समय निकाल करके इस जी, प्रोग्राम से जुड़े और साथ में आप भजन भी गाएं। आप अच्छा गाती हैं। ठीक ठीक है। राधा स्वामी। राधा स्वामी बेटा। विजय भाई। हाँ जी। यहाँ आश्रम से किसी भी भाई बहन का कोई जिज्ञासा है या कोई इन जो चर्चा हुई है इनके ऊपर अपनी बात रखना चाहता है तो हैंड रेज कर ले, हाथ खड़ा कर ले। देखो करण बेटे, कोई भी भाई बहन अपनी कोई बात कहना चाहता हो, ऐड करना चाहता हो इसके ऊपर। कौन है? गुलाब भाई है। हाँ, गुलाब भाई को जोड़िए। दास विदाउट वीडियो, विदाउट वीडियो। आपके यहाँ से माइक ऑन हो।
यदि विजय भाई दिक्कत है तो आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो गुरुजी दास जैसे आपने बहुत अच्छा स्वामी आवाज साफ नहीं आ रामानंद रही जी है महाराज हुए जी। विजय भाई। अ, गुलाब भाई की आवाज साफ नहीं आ रही है। फिर ले लेंगे, आगे ले लेंगे, चलो कोई नहीं, फिर अगली ज्ञान चर्चा में लेंगे गुलाब भाई का। अगली ज्ञान चर्चा में ले लेंगे गुलाब भाई का। कोशिश ये जो भी जिज्ञासा है भाई, जो कहना चाहते हैं भाई, अपना शेयर करना चाहते हैं कुछ बातें। अभी अभी मेरी आवाज आ रही है जी आप जी को? विजय भाई आपकी आवाज साफ आ रही है। मेरे ख्याल से ये सिस्टम में कुछ इको की वजह से जो स्टेज के सामने बैठे हैं, गुलाब भाई भी शायद उधर ही होंगे, इसलिए वो दिक्कत आ रही है। आप एक कोने में आसन लगा के बैठे हैं स्टेज के साथ, इसलिए ठीक है। ए, चलो, मैं जो पीछे पहले क्वेश्चन की जो उसमें चर्चा हुई थी जी, उसमें हाँ मैं हाँ, एक चीज थोड़ी सी ऐड ऑन करना चाहता हूँ जी। जरूर जरूर विजय भाई। अ, आप जी बोल रहे थे भी अभी किसी का दिल दुखाना ये भी एक दोष में ही आता है। किसी का दिल दुखाना, तो मेरा तो मानना ये है कि आज का जो दौर है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर के अंदर तो कोई दिल होगा जी ऐसा बिरला करोड़ों में एक जो दुखा ना होगा। वो पहले से ही दुखा पड़ा है जी, वो तो बहुत दुखी है वो पहले से ही। तो कहीं भी कोई थोड़ी सी भी अपन चर्चा करेंगे तो वो तो दुख जाएगा ही जी उसका दिल। तो इनसे बचने का तो मेरे तो ख्याल का यही तरीका है, अभी हम चुप ही रहें और किसी को कुछ कहें ही ना। तो नहीं तो दिल तो दुखे दिखाई पड़े हैं जी सभी के। कोई ऐसा बिरला ही होगा करोड़ों में भी जिसका दिल नहीं दुखा होगा। अब बहाना दूसरे का लग जाता है भी इसने मेरा दिल दुखा दिया। तो मैं तो ये समझता हूँ जी भी किसी से बस अब तो जो दौर है इसमें तो चुप रहने में ही फायदा, किसी से ज्यादा आलतू फालतू की बात करें ही ना। काम से काम रखे, काम से मतलब रखे, और खासकर डेरे में जैसे आप जी बोलते ही हैं, तो उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जी हमें। मेरा मानना ऐसा है। मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर दूं विजय भाई, जैसे आपने कहा, और चर्चा का यही लाभ है कि चीजें और थोड़ी सी खुल जाती हैं। जब हम बोलते हैं कि हम किसी का दिल न दुखाएं, ठीक है, तो मैं, देखिए, चरण है अपने आचरण को ठीक करने के। पहला चरण ये है कि मैं उसका कारण ना बनूं, उनका दिल मैं ना दुखाऊं। हमसे बहुत एक्शन ऐसे होते हैं, जाने अनजाने। एक चीज और हम समझ लें कि जो ये कर्मों का सिद्धांत है, कर्मों का नियम है, इसमें यदि हम कोई आचरण ऐसा करते हैं या कोई बात ऐसी कहते हैं, अनजाने में भी कहते हैं, हम कहें हमने तो अनजाने में कही, दोष दोनों का है, जानते हुए भी अनजाने में भी। जानते हुए किए गए कर्म का दोष भयंकर है, और अनजाने में किए गए कर्म का दोष कम है, पर दोष है। इसलिए हमको, जैसे आपने कहा, कि हमारा प्रयास हो कि हम अनजाने में भी कुछ कर्म ना करें। तो जो आपका सुझाव था बहुत अच्छा है, फालतू का ना बोलें, व्यर्थ ना बोलें, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो बात ना कहें। और दूसरा पॉइंट आपने बोला डेरे में, मैं सदा बोलता हूं कि जैसा आचरण मैं अपना संसार में करना चाहता हूं, सुधारना चाहता हूं, उसका अभ्यास मैं यहाँ कर सकता हूं। यहाँ पर मैं
मौन रहने का अभ्यास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कम बोलने का अभ्यास कर सकता हूँ। हर चीज के ऊपर, हर बात के ऊपर अपनी तरफ से टीका टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। जब तक किसी ने राय नहीं मांगी तब तक राय देना भी जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है और मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, उसको टोकना, उसको कहना वो भी आवश्यक नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि कम बोलना एक अच्छे सत्संगी की पहचान है, जो आपने बोला। अब मैं पुनः थोड़ा शुरुआत में आता हूं। यदि कोई व्यक्ति अपने कारण, अपने दुखी मन के कारण दुखी हो रहा है, देखिए उसको तो मैं ठीक नहीं कर सकता, पर मैं कारण ना बनूं उसका दुख बढ़ाने का। मैं कोई बात कहूं और वो उसको दुख पहुंचा रही है, भले ही मेरी बात सत्य हो मेरे हिसाब से, क्योंकि सत्य भी सबका अलग अलग है। जो हम देखते हैं, हमारा देखने का नजरिया भी अलग अलग है। तो हम इन बातों को अवॉइड करें, हम कारण ना बने। अगर कोई व्यक्ति फिर भी दुखी है, अपने लालच के कारण दुखी है, अपने स्वभाव के कारण दुखी है, तो ठीक है, मैं उसको दूर नहीं कर सकता। वो फिर संतों के लिए है कि वो ऐसे जीवों पे भी दया करें, वो ऐसे जीवों के ऊपर भी उनके दिलों के दुखों पर मल्हम का काम करें। मैं अभी दूसरों के दुखों पे मल्हम लगाने का काम नहीं कर रहा हूं। मैं फिलहाल अपने आप को उसका कारण बनाने से बचाने पे चर्चा कर रहा हूं। सत्संगी होने के नाते हम दुख पहुंचाने से बचे, हम कारण ना बने। हम उसको लालच, प्रलोभन ना दें और फिर प्रलोभन दे करके उसको पूरा ना कर पाए, इन चीजों से बचे। मैं ये देखता हूं कि इवन छोटे बच्चों को भी जब उनसे हम कुछ काम कराना चाहें तो उनको झूठा लालच ना दें। उनको ये ना कहें तू ये कर दे, मैं ये कर दूंगा। झूठ बोलने से बचें, ऐसी चीजों से बचें। ये ही धीरे धीरे मेरा स्वभाव बनती है, मेरी आदत बनती है, फिर अनजाने भी मेरे से गलती नहीं होती है। तोल कर बोले, बिना कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले ये मान के चले इस कर्म का क्या प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा, क्या मैं गुरु दोष में आऊंगा, तब उस कर्म को आगे करने के लिए बढ़े, उसकी बिना नहीं। हाँ विजय भाई, आगे चले। जी, मैं रिपु दमन जी का भी है हैंड रेज जी, लेकिन गुलाब भाई जी ने अपनी डायरेक्शन बदली है। 1 मिनट की वो बात अपनी कह लें जी, 1 मिनट में, अगर हाँ आपकी की नहीं, जाए तो। समय दें उनको, अगर वो 2 मिनट भी लें, 3 भी लें, तो बड़ा अच्छा लगता है जब गुलाब भाई कहीं ना कहीं से कुछ अध्यात्म की बात निकाल के लाते हैं। गुजरात स्वामी जी। राधा स्वामी गुलाब भाई। जैसे जी आपने कहा जी, अंतमते सो गता जी, इसके लिए जी हमें बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत है जी, मेरा मानना है जी। तो जैसे मैंने एक साखी पढ़ी थी जी, कबीर साहब जी महाराज, तो उनके गुरु थे रामानंद जी महाराज जी। तो कबीर महाराज अपने गुरु के पास बैठे थे, तो गुरु जी ने बताया कबीर साहब जी महाराज ने कि जब मेरा अंत समय आ गया, मैं यहाँ से इस संसार को छोड़ूंगा, तो फूलों की बरखा होगी। तो कबीर साहब जी महाराज जिस आनंद जी महाराज ने शरीर छोड़ा, तो उस टाइम कबीर साहब जी महाराज कहीं दूर थे जी। तो कबीर साहब जी महाराज को भी मैसेज दिया गया, और कबीर साहब जी महाराज भी अपने गुरु के दर्शन के लिए। तो उन्होंने, कबीर साहब महाराज ने पूछा भी, जब मेरे गुरु जी पूरे हुए तो फूलों की बरखा हुई थी या नहीं? तो उन्होंने कहा भी फूलों की बरखा तो हुई नहीं। तो वो कबीर साहब जी महाराज देखने लगे भी, सोच रहे भी फूलों की बरखा क्यों नहीं हुई, क्या कारण हुआ।
तो उन्होंने पूछा भी किस स्थान पे, किस जगह पे मेरे गुरुदेव ने अंतिम सांस ली, कहाँ पूरे हुए थे। तो उन्होंने, उनके जो और सेवक थे उन्हें बताया कि ये बेरी के पेड़ के नीचे बैठे रामानंद जी महाराज, और यही शरीर छोड़ा। तो कबीर साहब जी महाराज ने वहां बैठकर, लेटकर वहां देखा, तो एक बेरी के पेड़ के ऊपर एक बेर लग रहा था जी। तो रामानंद जी महाराज का ध्यान जी उस बेर में चला गया जी, बेर खाने में भी स्वाद होगा, मैं इसको खाऊं। तो उसी क्षण रामानंद जी महाराज का तो इस संसार से जाना हो गया जी। तो उनकी आत्मा थी जो, वो बेर के बीच में कीड़ा बनकर बन गई जी। तो इतने बड़े संत महात्मा जी जो बेर के बीच में कीड़ा बना है, तो इसका मतलब ये है जी, मेरा मानना है कि इसके लिए हमें अभ्यास बहुत ज्यादा की जरूरत पड़ती है जी। तो फिर कबीर साहब जी महाराज ने बेर तोड़ा जी, उसमें से वो कीड़ा कीड़ा मारा जी, तो फिर वह फूलों की बरखा हुई जी। तो ये मैं कहना चाह रहा था जी, अंतमति संगति के ऊपर जी। दास होंगे जी। धन्यवाद गुलाब भाई, बहुत धन्यवाद। इस पर जैसे आपने कहा, आगे फिर और चर्चा करेंगे अंतमता सोगता पर यह सिद्धांत एक सही सिद्धांत है, और हमको समझना चाहिए कि हम कैसे इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। हाँ, विजय भाई। रिपु रिपु दमन बेटा, आप अपनी अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं आप। गुरु रूप प्यारी सात संग जी, राधा स्वामी, राधा स्वामी मामा जी। जैसे राधा स्वामी बेटा, आपने अभी समझाया गुरु दोष के बारे में, क्या गुरु के समझाने के बाद भी अगर गुरु दोष किया जाए तो उसमें गुरु ज़्यादा नाराज़ होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या वो उसी तरह की सेवा से वो नाराज़गी दूर की जा सकती है, या उसके लिए कोई और उपाय है? बेटे दो तीन चीजें हैं जो हमको समझनी चाहिए। जो कुछ है वो मेरे लिए है, आप समझ रहे हैं बात मेरी। एक किसी भाई ने एक प्रश्न और पूछा था कि जब शिष्य गलती करते हैं, शिष्य कोई गलत काम करते हैं, क्या उसका, एक तो है गुरु दोष जो कि करने वाले पे लगा, क्या उसके कर्मों का बोझ सतगुरु के ऊपर भी पड़ता है? क्या वो सतगुरु के लिए भी भारी बनते हैं? तो अगर शिष्य गलती करेंगे, शिष्य गलत रास्ते पे चलेंगे, तो उसका बोझ सतगुरु के ऊपर भी आता है, गुरु के ऊपर आता है, क्योंकि गुरु इसका मतलब अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाया। जो दायित्व, जो जिम्मेदारी उसको दी गई, उससे कहीं चूक हो रही है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं जो एक करने वाले के ऊपर दोष आया, उसको कैसे दूर करें। तो जैसे आपने बताया कि भाई अगर गुरु के समझाने पर भी मैं सही मार्ग पर नहीं चल पाया और मेरे से कुछ दोष हुआ, देखिए संत मत में किसी भी दोष को दूर करना, पहली बात तो संत मत दया का मत है। दया भाव सबसे ज्यादा है। हम बोलते हैं जो कुछ हुआ पहले हुआ उसको तो मैं बदल नहीं सकता, ये कर्मों का सबसे बड़ा सिद्धांत है। जो कर्म हो गया अब उसको मैं बदल नहीं सकता, न्यायी कर्म करूंगा, कुछ और करूंगा। तो जब मैं और कुछ करूं, उसको मैं कैसे करूं, उस पे सोचना चाहिए, उस पे ध्यान देना चाहिए। अगर गुरु दोष है उसको दूर करने के लिए भी अब मैं क्या करूं, अंडू नहीं कर सकता, जो पहले किया हुआ है उसको अंडू नहीं कर सकता। तो दया का भाव होने का मतलब ये है कि यह मान के चलते हैं गुरु, सतगुरु, परमपिता परमात्मा कि हम गलती के पुतले हैं, हमसे गलती होती है, और उन गलतियों को दूर करना, एक तो अपने जीवन में हमको ये भाव लेके आना है कि अब पुनः दोबारा किसी भी परिस्थिति में
मैं इन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। और दूसरा, जैसे कहा, सेवा भाव। तो दोनों चीजें बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार गलती करूं और बार बार आके सेवा करूं। तो मुझे दोनों सिद्धांतों पे चलना है। अपने आचरण को ठीक करना है ताकि मैं बार बार उन्हीं गलतियों को ना करूं, और आकर के अपने अंदर नम्रता का भाव, समर्पण का भाव, दीनता का भाव और गुरु का सेवक बनने का भाव, सेवा मतलब सेवक बनने का भाव मन में लाना जरूरी है। तो अगर मैं बार बार गलती करता हूं तो भी बार बार सेवा ही करना एक सही उपाय है। उसके साथ साथ अपने आचरण को ठीक करने का प्रयास करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार चोरी करूं और उस चोरी में से थोड़ा सा धन ला करके सदगुरु के गले में डाल दूं। यह सही तरीका नहीं है। डेरे में भी वही कमाई, वही अच्छी है जो मेरी हक हलाल की है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो इस प्रकार से आचरण का ठीक होना भी बहुत जरूरी है। एक हो सकता है पहली बार गलती करूं और गलती करने के बाद मेरे से फिर से गलती हो जाए। ये स्वाभाविक है कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से बदल नहीं पाया। बदलना है, बदलने का भाव मन में होना चाहिए। अपने आप को ठीक करने का भाव मन में होना चाहिए। अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। और फिर से गुरु का सेवक बन के, गुरु को वचन दे करके अपने आप को आगे अपना जीवन सही प्रकार से बिताने का संकल्प लेना चाहिए। ये संकल्प लेना भी सत्संगी के लिए आवश्यक है। विजय भाई, समय का ध्यान रखें। समय हो गया जी अभी। हाँ, वो दीपू बेटा, इन बातों पे हम आगे फिर चर्चा कर सकते हैं। ये ठीक है माम बात भाई। हम सब के लिए है बेटे। हम सब लोग, इंक्लूडिंग मैं भी अपने जीवन में अपने आचरण को, जैसा गुरु को वचन दिया है वैसा ना करने का दोषी हूं, तो मुझे भी उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। यही इस जीवन की सच्चाई है कि हम अपने जीवन को सही आचरण में ढालने का प्रयास लगातार करते रहें। यहाँ मैं किसी की भी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे निंदा करनी है तो मुझे सिर्फ अपनी निंदा करनी है, और किसी की निंदा और किसी पर मुझे टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।